हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर के उस सत्य की ओर जाएंगे। कितने लोग सत्य को सुनने की इच्छा करते हो? मेरे पूछने पर हालेलुया। मैं सबसे पहला उन बातों से आरंभ करना चाहूंगा जो इस साल के शुरुआत से लेकर इस नवंबर के इस महीने तक तुमको और हमको, हमारे बच्चों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी को संभाल रखा। और इस 2013 को अच्छी रीति से उसकी इच्छा के अनुसार बिताने के लिए और तुमको और हमको इस सत्य पर खड़ा रहने के लिए सबसे पहला बड़ा चमत्कार यह है कि तुमको और हमको इस सत्य पर खड़ा रखा। थोड़ा किसी और को मत देखो, मुझे देखो। थोड़ा देखेगा तभी देखे, क्योंकि शैतान तुम थोड़ा इधर उधर होने से यह हो सकता है कि उस समय वो बातें आपको समझती होगी, मगर आप बहकने से वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा देर तक मुझे देखो। हालेलुया। तो तुमको और हमको इस सत्य के लिए खड़ा रखा और 2014 के लिए तुमको और हमको परमेश्वर तैयार रखना चाहता है और तुमको और हमको किसी बातों से अनजान नहीं रखना चाहता है। मैं उन्हीं बातों को बताना चाहता हूं जो आप लोग कई बार सुने होंगे। तुम किस रीति से उसे पढ़ा, किस रीति से उसे देखा, आज वो सब छोड़ देंगे। आज नए रीति से उसे देखेंगे। यीशु मसीह इस जगत में तुमको हमको यहां पर डेरा बनाने के लिए, यहां पर तुमको स्थिर करने के लिए नहीं आया। तुमको और हमको इस पृथ्वी में रहने वाला, इस मानव के बीच में रहने वाला, ये शिक्षा को पाने वाला, इस मानव को कुछ बातों को बताने के लिए इस जगत में आया। और अगर जब तक तुम इस संसार में है, उसे समझना आपके लिए अनहोना है। मुझे इस रीति से मत देखो, क्योंकि यीशु मसीह सत्य को बताने के लिए आया। सत्य हमसे हटकर है। वो स्वर्ग की बातों को लाया और हम पृथ्वी की बातों को समझते हैं, क्योंकि हम सिर्फ देखी बातों के भरोसा रखते हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब 2 अध्याय में लिखता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों को जानता है, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के बातों को नहीं पहचान सकता। तुमको और हमको जब स्वर्गीय शिक्षा को जब यीशु मसीह बताया, लोग कुड़कुड़ाने लगे। उसकी शिक्षा को सुनकर लोग कुड़कुड़ाने लगे। ये कैसा शिक्षा है? अभी तक तो हमने इस तरह का शिक्षा नहीं सुना। जब उसने बड़े बड़े चमत्कार किया, उन्होंने जय जयकार किया, परमेश्वर का स्तुति किया। जब उसने सत्य को बताया, सत्य को सुनकर जो शुरुआत में जो बड़ी भीड़ थी, यूहन्ना 6वां अध्याय में देखते हैं, वो भीड़ यीशु के पीछे नहीं चला। जो भीड़
परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को देखने पर उन्होंने जय जयकार किया, और उस एक समय तो ऐसा भी हुआ कि उसे राजा बनाना चाहा उन्होंने। जब वो पृथ्वी की बातों को वो जब पूरा कर रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था। अभी पृथ्वी के साथ साथ जब वो सत्य को बताना चाहा और वो जब बताते गया, लोग उसका विरोध करने लगे। ये कैसा शिक्षा है? उन्होंने ऐसा शिक्षा को नहीं सुना। ना ही तुम और हम, जब सत्य को जब हम सुनेंगे, तुमको और हमको भी ये नई बातें लगेगी। क्यों? किसी ने नहीं बताया। हम सब भी सिर्फ पढ़ते गए, कोई कुछ कहता गया और उसके बदले में तुम और हम आमीन बोले। ठीक इसी तरह जब यीशु मसीह बड़ी भीड़ में, आज कई सेवकों के बीच में जब बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, भीड़ उसे स्तुति करता है, वो आज भी है। जब सत्य का ये वचन जब बोया गया था, बोया जा रहा था, उन्होंने इनकार किया। मैं एक शिक्षा की ओर मैं जाना चाहता हूं जो आप लोगों ने पढ़ा। तुम ऐसा जीना है तो जी सकते हो 2014 के लिए। तुम अपने विचारों को छोड़ दो। मैं लूका की किताब में जाना चाहता हूं। आप सभी लोग सुना होगा, मगर सुनने पर आपको यह भी लग सकता है फिर वही बात। परमेश्वर तुमको और हमको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, वो ज्योति में लेकर आना चाहता है। उसका आने का मकसद क्या है वो बताना चाहता है। वो किसी से नफरत नहीं किया, सभी से प्यार किया। उसने प्यार किया, इसीलिए वो आया। तुम सभी ध्यान, तुम और हम उस झूठ में शामिल हो सकते हैं। कौन से झूठ में? जो यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में वहां पर लिखता है, जब यीशु मसीह ने कहा 12 चेलों से, तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो, तो उस झूठ में तुम शामिल हो सकते हो। ये कहकर कहना क्या है? उन्होंने क्या कहा? हम कहां जाए? परमेश्वर करे ऐसे कई लोगों को वो झूठ के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे कि तुम और हम शैतान का मुंह काला कर सकते हैं। हम कहां जाए? चेलों ने समझ पाया हम कहां जाए। अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। आज कलीसिया को यह शब्द की आवश्यकता है। अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं, जो इस किताब में नहीं है। इस किताब को मानेंगे। मैं यही किताब के बारे में मैं बताऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम उस झूठ में, जो झूठ में रहने वाले ये कह पाए कि हम तुझे छोड़कर कहां जाए प्रभु, ये बोलो। वो ये कह पाया कि अनंत जीवन तेरे ही पास है। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं लूका की किताब में जाना चाहता हूं। मैं ज्यादा संदेश नहीं दूंगा,
ठीक समय पर समाप्त करना है, समय को भी मेंटेन करना है। मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझसे सवाल मत करो तुम यीशु के लिए क्या कर सकते हो। और यीशु वो देखकर सिंहासन पर बैठकर सारा पृथ्वी नाचने दो, गाने दो, खाने दो, पीने दो, पहनने दो, वो गलत है मैं कहूँगा, मगर आप निर्णय लो। मैं इस झूठ के बीच में मैं इस तरह का जीवन जीऊंगा। और परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर वो आपको देखकर गौरव करेगा, ये मैं डेफिनेट कह सकता हूं। सभी लोग खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, पहनते हैं, देते हैं, मगर वहां एक बेटी, वहां एक बेटा जो मेरे लिए इस अंधकार में मेरी तरह जीने की इच्छा करता है, उसे देखकर वो गौरव करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लूका की किताब में मैं भी वो बातों को पढ़ना चाहता हूं। वो लिखता जो मेरे खातिर जीवन को खोएगा, मेरे खातिर वो जीवन पाएगा। मैं वो शब्द को मानूंगा। लाखों करोड़ों के बीच में एक सेवक अगर कहता है परमेश्वर जीवन देता, वो मैं नहीं मानूंगा। यहां पर लिखता जो मेरे खातिर जीवन को खोएगा मैं जीवन दूंगा, वो जीवन पाता है। मैं लाखों करोड़ों के बीच में जो गवाही है वो नहीं, यहां पर यीशु मसीह 12 लोगों के बीच में कह पाया तुम भी जाना है तो जाओ। बदले में उन्होंने कहा कहां हम जाए। आज कलीसिया को यह शब्द की आवश्यकता है, कलीसिया को यह आवश्यकता है। कलीसिया ये शब्द के निमित्त सुरक्षा पा सकता है। लूका की किताब निकालेंगे 9वां अध्याय, लूका की किताब 9वां अध्याय। जीसस, लूका की किताब 9 धन्यवाद ईश्वर। 23वां वचन से हम पढ़ेंगे। 23। उसने सबसे कहा, उसने भीड़ को सभी को देखकर उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ तो अपने आप से इनकार करे। सबसे पहला क्रिस्ती का सबसे पहला काम, तुम और हम जो क्रिस्ती जीवन आज जी रहे वो नहीं है भाई। यीशु मसीह ने कुछ कहा, भाई बहन कानो खोलो। यीशु मसीह कहता है हर कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता। अगर कोई आना चाहे, वो कहता है यदि तुम आना चाहे, सबसे पहला तेरा पोजीशन, तू जो स्थान पर तू था, तू है, उसमें से तू नीचे उतर के आ। क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे खातिर स्वर्ग छोड़कर मानव प्राणी के बीच में आया। कोई इतना बड़ा नहीं कर सकता, यीशु मसीह किया। इसलिए यीशु मसीह कहता किसी को देखकर क्षमा करो बोलता है, उसका इंतजार मत करो, तुम जाओ उन्हें क्षमा कर। क्यों? यीशु मसीह ऊपर से नीचे आया हमारे बीच, सिर्फ ये मानव प्राणी जो परमेश्वर का महिमा है इसे बचाने के लिए। वो हमें खोना नहीं चाहता है। यहां पर बैठे हुए किसी को खोना नहीं चाहता है। तुम खो सकते हो, तुम अगर खोना भी चाहो तो परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। इसे रिलीजन की तरह मत लो, एक धर्म के जैसा मत लो, इसे नहीं वैसा मत लो, जियो।
ये कहता है, वो कहता है, उसकी किताब से मैंने निकाला ये वचन, उसके होठों से निकला हुआ ये वचन है। ये वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, जबरदस्ती नहीं, यदि तुम होना चाहे तो वो सबसे पहले हमसे अपेक्षा करता है तू अपने आप को इनकार कर, ये शिक्षा में चलो। यहां पर इस संसार में कुछ कर दिखाने के लिए तुमको चालाकी, बुद्धि, तोड़ा, बड़बड़ी, ये सब संसार का शिक्षा है। यीशु स्वर्ग से उतर आया, यूहन्ना की किताब में वो कहता है अगर कोई स्वर्ग से उतर आया, परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसको पृथ्वी में रहने वाला इस मानव से ज्यादा उसे मालूम है। ये मानव को, प्राणी को बचने के लिए मेरी शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उसको यहां पर आना पड़ा। उसने भविष्यद्वक्ता को भेजा नहीं, वो स्वयं आया, वो स्वयं आया है। अरे कोई गरीबी में नहीं रहेगा। बहुत लोग बोलते ये गरीबी को क्यों नहीं दूर कराता ये पास्टर, चंगाई क्यों नहीं दूर कराता है। अरे तुम यीशु को किस रीति से देखना, उस रीति से देखो। चंगाई मेरे बोलने से नहीं है, चंगाई मेरे ऐलान करने से नहीं होगा। मैं इतना बड़ा नहीं है, मैं भी आपकी तरह है, मगर परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को मानने वाला। सभी लोग बोलते विश्वास करो, यीशु हमारे लिए प्राण दिया है, विश्वास करो। ऐसे तो बहुत बड़ा झूठ है, पाप करता है विश्वास करो। तुम और हम वो झूठ में रहेंगे जहां पर तुम और हम ये कह सके कि हम कहां चाहे प्रभु। अरे वो सुनना चाहता है परमेश्वर। ऐसी भीड़ तो बहुत है, बहुत है। मैं साबित नहीं कर सकता किसी को, मैं साबित नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके हाथ में ये पवित्र शास्त्र है, ये बाइबल है। ये बाइबल जो बोलता है उस पर चलो। वो अगर बोलता है बैठ, बैठो। वो बोलता है उठ, उठो। वो अगर कहता है अपने आप को इनकार कर, अपना भविष्य बनाना छोड़ दो, वो बनाएगा। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं कहता, आगे क्या कहता है देखो। वो अपने आप से इनकार कर, आगे। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। उसकी इच्छा क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है? प्रतिदिन, एक बार मैंने ग्रहण किया हो गया नहीं, प्रतिदिन, प्रतिदिन तुम अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे, यानी कि मेरे शिक्षा पे। देखो ये बातें कठिन है, कठिन है, और ये उन लोगों के लिए कठिन है जो पृथ्वी में रहने वाला मानव को देखता है। उनको जो स्वर्ग से उतर आया उससे देखो, यीशु मसीह को देखो। हर बातें आसान होगा यदि वो उसने ऐसा कहा है, तो जरूर कोई बात है जो तुम और हम अभी नहीं जान सकते हैं, जो भविष्य में तुम और हम जानेंगे। यहां पर दुख है, प्रकाशिक वाक्य बोलता है वहां पर दुख नहीं, रोना नहीं, तकलीफ नहीं है। यहां पर है तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलकर अपने मार्ग को गलत
दिशा मत दो, उसको गलत मोड़ मत दो। परमेश्वर जैसा लिखा है, मिस्र देश से निकला हुआ 6 लाख लोग निकले तो थे, मगर उनके अंदर उस जंगलों में यह दिखाई दिया कि मिस्र देश का स्वभाव को छोड़ नहीं आया। हम उद्धार में तो आए हैं, वह पुराना स्वभाव आज भी हमारे अंदर है। हम वो सूली को नहीं उठा सकते हैं जो सूली परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम वो सूली को उठाए। और कठिन उन लोगों के लिए जो इस संसार के लोगों को, कुछ लोगों को देखने पर बहक जाते हैं, उन लोगों के लिए कठिन है। तुम तुम्हारे लिए एक सीमा बनाओ, मैं इस पर बना रहूंगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा निर्णय लेके ऐसे स्थान पर अपने आप को खड़ा रखो जिससे कि तूफान आने पर, अकाल आने पर तुम सुरक्षा, उस समय में सुरक्षा के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुरक्षा देने वाला ही आपके साथ है। ये शिक्षा जब तुम चलते हो, सुरक्षा देने वाला वो आपके घर पे है। अकाल आने दो, वो अकाल से बचाने वो आपके घर पे है। अरे वो आज्ञा दिए, वो एक आज्ञा देगा काफी है, उसका एक शब्द काफी है 2014 के लिए। जैसे कि 6 लाख लोगों को चलाने के लिए मूसा के हाथ में एक छड़ी काफी था। 40 साल परमेश्वर से वो मांगो, परमेश्वर मुझे ये 2014 के लिए मुझे वो दे जिससे कि मैं वो 2014 में मैं हर बातों से जो मेरे सामने पहाड़ की तरह आके खड़ा हो जाती है, उससे मैं उस शब्दों के जरिए मैं उसे जय पा सकूं। वो मांगो। तुम जब ये प्यास के साथ जब तुम मांगते हो, सिंहासन पर बैठा हुआ जिसने अपमान को सहा, वो बैठकर वो किसी को देकर गौरव करेगा, दूतों से कहेगा, वो देखो 2013 साल पहले भी ऐसे ही था। देख, इतनी झूठ में एक मरियम है अभी भी है। इतनी झूठ में जब मरियम को चुना परमेश्वर, इतनी बड़ी भीड़ में नोहा के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि पड़ी। ये सब सच्चाई है, उसके बातों को मानने वाला, ये सब सच्चाई है। उसकी बातों को मानने वाला, सुनने वाला मानता है, वो डगमगाता नहीं, वो स्थिर खड़ा रहता है। परमेश्वर वैसे को देकर वो गौरव करता है। वो देख मेरा बेटी, वो देख मेरा बेटा। वो सुनाई नहीं देगा, मगर वहां पर आनंद होता है। हालेलुया। ये शिक्षा पे चलने वाला यीशु को अपने घर पे जगह देता है। मेरे बात को सुनो, ये शिक्षा को आमीन बोलकर इस पे चलता है। अगर चलता भी नहीं है, चलने की इच्छा है, मैं गिर जाता हूं, चलने की इच्छा है, गिर जाता हूं, उस घर पे परमेश्वर है। वो घर पे परमेश्वर है। तू आ बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी शिक्षा वो तुम्हारे घर पे डेरा बनाता है। वो गरीब है, तुम कौन सा बर्तन में खाते हो वो नहीं देखेगा, तुम गंजी पीते हो वो नहीं देखेगा। तुम शिक्षा को मानते हो और हर दुख सहने के लिए तैयार होते हो, परमेश्वर तुम्हें उसके घर पे है।
अरे वो जिस घर पे है वहाँ पर कमी घटिया नहीं होगी। अगर कमी घटिया हो भी गई, उस कमी घटी के बीच में एक है तुम्हारे साथ दुख उठाने वाला, यीशु मसीह। आप गंजी पीते हो, वहां पर यीशु है। आप दुख उठाते हो, वहां पर यीशु है। शेर की तरह जीता है, उधर नहीं है। यीशु मसीह कहा, मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं भेड़ के समान जीना चाहता हूं। बोलो, शेर की तरह नहीं। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। आपके काम के जरिए तुम बता सकते हो क्रिसमस क्या है, यीशु क्यों आया है, बता सकते हो। अच्छा मौका है। ये शिक्षा ही यीशु है। ये शिक्षा को ही तुमने ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, तुमने उसे पहन लिया, उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। ये किसी को बहकाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे बोलता है वो किसके साथ रहता है वो मैं बता रहा हूं। नोहा के परिवार के साथ परमेश्वर था और उस परिवार को बचाने के लिए 120 साल इंतजार किया, सिर्फ वो नाव बनने के लिए। वो एक परिवार को वो बचाना चाहा। तुम अपेक्षा मत करो कि तुम्हारी बातें यहां पर इस संसार के लोगों के अंदर कुछ प्रभाव लाएगा। नहीं, बातों से नहीं, कामों से दिखाओ। तुम्हारा अपमान करने दो, वो जितना बार अपमान करे उतनी बार तुम क्षमा करना सीखो। तुम यीशु को बता सकते हो। तुमको सारा जिंदगी उससे दुख उठाना पड़े और तुमको सारा जिंदगी एक ही काम करना है, क्षमा। वो यीशु को देखेगा। तुम मरने से पहले वो आपके अंदर यीशु को देखेगा। तुम इधर के नहीं, परमेश्वर के लिए बना देगा। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार वही है। वो यीशु चाहता है कि ये शिक्षा पे चलकर ये मेरे भक्त मेरे राज्य में आए। जहां मैं रहता हूं वहां पर ये बच्चे रहे, वहां पर दुख नहीं, तकलीफ नहीं, आंसू नहीं, बीमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद है। उम्मीद मत छोड़ो। जब तक श्वास है, स्तोत्र संहिता में हमने पढ़ा 115 में, मरे हुए लोग स्तुति नहीं कर सकते। कि तुम और हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। जिंदा है, उम्मीद है। हालेलुया। इसके आगे का एक वचन पढ़ेंगे, क्या लिखता है। मैं पूरा वचन तो नहीं समझा सकता हूं, मगर इन बातों को मैं समझाना चाहता हूं। 24वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई इस जीवन में, इसका मतलब प्राण बचाना मतलब अपने लिए एक सुरक्षा, भविष्य, वो परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर इसीलिए जगत में भी नहीं आया। वो बोलता है जो कोई अपना प्राण, क्या लिखा है, बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा। वो उसे खोएगा। तुम बचाने के लिए जो जो बातें तुम बनाकर रखोगे वो सब तुम्हें धोखा देगा। तुम जिसको तुम भविष्य बनाओगे वो सब तुम्हें धोखा दे देगा, बोलता है। हालेलुया। यहां की बातों को मैंने बताया और ये बातें पृथ्वी के लोगों को बता रहा है। ये बातें स्वर्ग की बातें हैं। वो ये बताना चाहता है तुम जिस बातों के लिए जीते हो ये सब खत्म हो जाएगा,
ये सब धोखा दे देगा, मगर तुम उस बातों के लिए जियो करके बोलता है वो। फिर से पढ़ो। क्योंकि हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। उसके आगे लिखता है परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, आमेन, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा। इसका मतलब सब कुछ होने पर वो अपने आप को, उसका भविष्य सिर्फ यीशु है, उसके खातिर इस संसार को ना कहा, उसका भविष्य को टुकराया। नहीं चाहिए ऐसा भविष्य। वो देखता है परमेश्वर। वो क्या लिखता है, पढ़ो। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। मैं उससे बचाऊंगा। वो अपने आप को बचाएगा। परमेश्वर तुमको और हमको बचाना चाहता है, वो अपने तरीके से नहीं। परमेश्वर को हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे वंश दूंगा, जब ये बातें कहते समय में उसका उम्र 75, और परमेश्वर कहता है अपने घराना को छोड़, जो देश में मैं ले जाऊंगा उस देश पर तू जा। मगर परमेश्वर ये नहीं बताया कि कौन सा देश है, वो नहीं बताया कहां जाना है, नहीं, तो सिर्फ निकल। मैं वो सब कहानी को नहीं बताना चाहता हूं, वहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तुझे वंश दूंगा। ये कहने के बाद अब्राहम का जैसे जैसा उम्र बढ़ता गया, उसको डाउट आता गया कि सारा बुढ़ी हो रही है, इसका ताकत अभी खत्म हो गया है, वो वंश देगा, सारा तो हो नहीं सकता, अभी मेरे पास अभी ताकत है, अभी मेरे ताकत खत्म होने से पहले मैं हेगार के साथ ब्याह कर लूं और अपनी ताकत से परमेश्वर को मदद करना चाहा वो। और उसने अपनी कोशिश कामयाब हुआ, उसे रोका नहीं परमेश्वर, उसको बांझ नहीं बना, बांझ उसको बनाया सारा को। मगर यहां पर बांझ होना, हमारी सोच ऐसा, अगर इच्छा नहीं तो ये बांझ होना चाहिए था, नहीं, इसका तो खोप खुला हुआ था। वो तो अच्छा एक लड़का को पैदा करके दिया, इस्माइल। 13 साल के बाद परमेश्वर उसे भेंट किया। अभी कहता है मेरा वाचा इसके साथ नहीं है, यानी कि अभी अब्राहम का ताकत भी खत्म हो गया है, सारा का ताकत भी खत्म हो गया। यानी कि मनुष्य की दृष्टि से अगर देखा जाए दोनों का ताकत खत्म, बुढ़ापा है। परमेश्वर उस समय में आकर सारा से कहता है मैं तेरे द्वारा वंश को बढ़ाऊंगा। ये सुनने पर सारा को हंसने को आया। परमेश्वर वो है जिसका कुछ नहीं उसका कुछ बनाता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भविष्य बना के, तुम संसारिक रीति से उस भविष्य को बनाकर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। उसका मतलब यह है मैं इस भीड़ में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अब्राहम के दृष्टि से वो अच्छा लगा, मैंने वंश को पैदा, मेरे ताकत खत्म होने से पहले मैं एक वंश को पैदा करूं।
मगर परमेश्वर बोलता 13 साल के बाद ये बच्चा इसके साथ नहीं है, सारा के द्वारा होगा। और परमेश्वर ने किया। अभी हम सोचेंगे कैसा हुआ। अरे वो परमेश्वर है, कोक को बंद करना खोलना सब उसके पास पावर है, उसके पास वाद विवाद नहीं कर सकते। तुम पृथ्वी की बातों को समझते हो, तुम साइंस की बातों को समझते हो, डॉक्टर की बातों को समझते हो। वो ये सबको बनाने वाला वो बाप वो कहता है सब मेरा कंट्रोल में है। बातें प्रॉब्लम का है, तुम और हम ये स्थिति को देख के हम अंदाजा लगाते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम स्थिति को देख के अंदाजा लगाओ। तुम ये स्थिति को, तुमको और हमको बनाने वाला उसको देखे, वो ये बोलता है। इसीलिए उसका शिक्षा ऐसा है। वो तुमको भिखारी बनाने नहीं चाहता है, नहीं, वो नहीं चाहता कि तुम तुम्हारे तरीके से भविष्य बनाकर, और बनाने के बाद परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम खो जाओ इस संसार में, नहीं, वो नहीं चाहता है। वो तुम्हें पाना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है। हालेलुया। ये वचन आपको अच्छे से समझाएगा। वापस पढ़ो वचन 24। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा, वो उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुमको और हमको इस संसार में ये शिक्षा पे चल के ये संसार का शिक्षा को ना बोलना है। ये संसार जो भविष्य दिखाती है वो भविष्य को ना बोलना है, परमेश्वर को बोलना है। हाँ, अच्छा बेहतर भविष्य होगा, नहीं होगा, भिखारी जीवन नहीं रहेगा। मैं भिखारी नहीं है, मैं उसका ही शिक्षा पे चलना चाहता हूँ, उसका ही शिक्षा पे रहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं उसके शिक्षा पे और बढ़ता जाऊँ। मुझे परमेश्वर ने भिखारी नहीं बनाया। अगर बनाया भी तुमको वो स्थान पे लाएगा, वो गरीबी आने पर भी तुम हर दुख को गले लगाएगा। उसको मालूम है अभी ये बेटी नहीं कर सकती है, तो वो सहन के बाद कष्ट पर कभी नहीं छोड़ता हो। हालेलुया। वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी को छोड़ जाते समय में उसने कहा मैं फिर आऊंगा, उसकी शिक्षा में का एक शिक्षा मैंने एक बातों को बताया। ऐसे बहुत सी बातें हैं। तुम ये संसार से ये भी अपेक्षा मत करो कि तुम्हारे बारे में कोई अच्छा कहे, नहीं कहेगा। क्यों बाइबल बोलता है घर का स्वामी को उन्होंने कहा शैतान, तो घर का सदस्य कौन है? हम। हमारा क्या कुछ ना होगा, हमारा अपमान किया जाएगा, मगर उस अपमान को गले लगाना है। ये 2014 में हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, ये शिक्षा पे चलो। जो इस संसार में जीवन को खोएगा वह जीवन पाएगा, वह जीवन पाएगा। ये यीशु मसीह के होठों से निकला हुआ शब्द है ये। हालेलुया। किसी को मत देखो, यीशु को देखो। किसी और को किस तरह जीते वो मत देखो, किसी को न्याय मत करो, यीशु को देखो। तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ज़्यादा दूर नहीं है वो जो सच्चाई से जीते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है। परमेश्वर जरूर उनकी आंखें उद्धार क्या है, उसका परिवार को उद्धार में आता हुआ देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का शिक्षा को कभी ना मत बोलना। तुमको मौका है। सभी यीशु मसीह कैसा दिखता है इस युग में रहने वाला मानव प्राणी को आप बता सकते हो। किस तरह जीकर इस तरह का जीवन जी के तुम बता सकते हो मेरा यीशु मसीह कैसा दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।